नमस्कार साथियों, बायोगुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन शुरू करते हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का चौथे चैप्टर का अगला पार्ट, संयोजकता। संयोजकता क्या होती है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कोई परमाणु है, उसके सबसे बाहर के कक्ष के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहा जाता है और उस इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे तत्व रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, अर्थात उनकी संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है। ठीक है। जैसे हीलियम जो होता है, इसके बाह्यतम कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये पूर्ण रूप से भरा होता है, तो इनकी संयोजकता शून्य होती है। ऐसे ही किसी अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में होते हैं, तो वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं और उनकी संयोजकता शून्य होती है। जैसे कि नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेडॉन, रेडॉन आदि। परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण उनके अष्टक पूर्ण करने के लिए होती है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वो उसका अष्टक पूर्ण करने के लिए होती है। इस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम, इनके परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन की होती है। इनकी संयोजकता भी 1 होती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, तो संयोजकता उसके अष्टक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को घटाकर प्राप्त की जाती है। जैसे यदि वो लगभग पूरी होती है, जैसे अगर किसी की संयोजकता 5 से ज़्यादा है, तो मान सकते हैं, जैसे यहाँ फ्लोरीन की संयोजकता दे रखी है कि बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। जब पूर्ण रूप से अगर कोश भरता है तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 8 में से 7 घटा के, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है। कुछ तत्वों की संयोजकता यहाँ दे रखी है सारणी में। जैसे हीलियम, जिसकी संयोजकता 1 है, हाइड्रोजन संयोजकता 1 है, हीलियम 0 है, लिथियम 1, बेरिलियम की संयोजकता 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियॉन की 0, सोडियम की 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फास्फोरस की 5 और 3, 2 होती है, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। ठीक है। इस सारणी के अंदर देखना, परमाणु संख्याएं दे रखी है, उनके प्रतीक दे रखे हैं, प्रोटॉन संख्या दे रखी है, न्यूट्रॉन संख्या दे रखी है, और न्यूट्रॉन संख्या के साथ में जो ये दे रखा है ब्लैक पेन से, ये इनका द्रव्यमान है। इन तत्वों का द्रव्यमान दे रखा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं के कोश में, एल कोश में, एम कोश में, एन कोश में, और यहाँ संयोजकता और तत्वों का नाम। ठीक है। आगे देखते हैं कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। यानी कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है, वही परमाणु संख्या है। इसे Z से निरूपित करते हैं। हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1 और कार्बन के लिए परमाणु संख्या 6 होती है। हीलियम के लिए परमाणु संख्या 2, लिथियम के लिए 3। मतलब जितने उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन हैं, उसकी संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। फिर देखते हैं द्रव्यमान संख्या।
एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी कि एक प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर मास, यानी कि किसके बराबर होती है? द्रव्यमान के बराबर होती है। इसको अगर इसको प्रतीक कैसे लिखा जाता है, जैसे कि तत्व हैं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लूँ, ये हाइड्रोजन तत्व, इनके परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1। तो 1 को नीचे लिखते हैं और इनकी द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होती है, तो इनको ऊपर लिखा जाता है। ये इसके लिखने का तरीका होता है। जैसे ये लिख रखा है कि द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है, परमाणु की संख्या को नीचे लिखा जाता है और यहाँ सेंटर के अंदर तत्व का प्रतीक लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए 14 इनका द्रव्यमान है, 7 परमाणु संख्या है और n यहाँ बीच में प्रतीक दे रखा है। इसी प्रकार अब देखते हैं कुछ समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप, समस्थानिक जिनको आइसोटोप भी कहा जाता है। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समस्थानिक कहलाते हैं। यानी कि समस्थानिक, इनका नाम समस्थानिक यानी कि समान संख्या, परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है, तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है, यानी आइसोटोप कहा जाता है। हाइड्रोजन के लिए 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम के लिए हाइड्रोजन में 1 द्रव्यमान होता है, 1 ही परमाणु क्रमांक होगा। ड्यूटेरियम के लिए परमाणु क्रमांक तो सब में सेम रहेंगे, यानी कि परमाणु संख्या सब में समान और द्रव्यमान संख्या अलग। ड्यूटेरियम में 2 और ट्राइटियम में 3 द्रव्यमान संख्या होती है और 1 इनका परमाणु संख्या होता है। इसी प्रकार कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, C12 और C14। इनको C12 और C14 लिखा जाता है, ठीक। इसी प्रकार क्लोरीन भी 2 समस्थानिक होती हैं, C35 और C37, जो 3:1 में होते हैं। क्लोरीन के जो समस्थानिक हैं वो 3:1 में पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इनका परमाणु क्रमांक 17 होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी होती हैं वो समान होती हैं लेकिन इनकी फिजिकल जो होती है वो इनके अलग अलग होती है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान अगर देखें, समस्थानिक का औसत परमाणु द्रव्यमान अगर देखें तो देखते हैं कि क्लोरीन एक परमाणु द्रव्यमान 35 और एक 37, 2 अलग अलग परमाणु द्रव्यमान है, तो ये 3:2 में होते हैं। तो 3 यानी कि 100 का 3 75/100 और 1 यानी कि 25/100, 25 1 100 4 25 3 और 100 4। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये 105 बट्टे प्लस 105/4 प्लस 37/4। जब इनको जोड़ते हैं 4 लसब 142/4 और 35.5 म्यू इनका आता है। तो क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना आएगा? 35.5 म्यू या AMU भी लिखा जाता है। फिर इन समस्थानिकों के प्रयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनको प्रयोग में लिया जाता है या अनुप्रयोग क्या होते हैं कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में यानी कि एटॉमिक रिएक्टर के रूप में ईंधन के रूप में लिया जाता है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में लिया जाता है यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग। और कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है, ठीक है। समस्थानिक के बाद में आता है समभारिक, वो आइसोटोप और समभारिक आइसोबार।
ठीक है। समभारिक में क्या होता है कि परमाणु संख्या अलग अलग होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है, यानी कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहला जाता है। जैसे कैल्शियम, जिसकी परमाणु संख्या 20, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, लेकिन इसका द्रव्यमान होता है 40 होता है। और ऑर्गन जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, लेकिन परमाणु संख्या 18 होती है। ठीक है। इसके साथ क्लास 9th की NCERT, इसी के साथ में जो क्लास 9th जो थी इसकी NCERT साइंस, जिसकी केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद में अपन 5वां चैप्टर लेके आएंगे जो बायोलॉजी से संबंधित होगा। केमिस्ट्री को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।